दोस्तों दुबई में बारिश को देखकर आपको लगता होगा कि दुबई में बारिश होने लगी, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया। अब वहाँ पर वेदर कंडीशन अलग है, पहले जबकि बारिश नहीं हुआ करती थी, अब यहाँ पर बारिश भी खूब झमाझम होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये नेचुरल बारिश नहीं है, ये है सब एक आर्टिफिशियल रेनिंग। और आर्टिफिशियल रेनिंग वहाँ पर कराई जाती है क्लाउड सीडिंग के जरिए, जिसको हम कह सकते हैं मैन मेड रेनिंग। यानी वहाँ पर बारिश है ना, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियल रेनिंग कैसे कराई जाती है, क्लाउड सीडिंग क्या होती है और ये क्यों करानी पड़ती है, इस सब की जानकारी के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आर्टिफिशियल रेनिंग और क्लाउड सीडिंग से पहले हम ये समझ लेते हैं कि दुबई के अंदर टेम्परेचर इतना हाई क्यों रहता है। वहाँ पर मई जून के महीने में डे टेम्परेचर 50 डिग्री तक क्यों चला जाता है और नाइट टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री तक क्यों बना रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है वहाँ पर एक्सप्लोजन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी नेचुरल रिसोर्स का वहाँ पर एक तरीके से एक्सप्लोजन हो चुका है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं वहाँ पर ट्रैफिक बेहिसाब है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से गाड़ियों के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों से पैदा होने वाली एनर्जी, गर्मी एटमॉस्फेयर में जो है जा रही है और उसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा रही है। दूसरा बड़ा केस होता है कि वहाँ पर खाली बंजर पड़ी ज़मीन है जिसके अंदर रेत ही रेत है। सूरज की गर्मी लगने की वजह से रेत गर्म हो जाती है, ठंडी हवा भी अगर उससे गर्म रेत से लगती है ना तो वो भी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से रात और दिन का टेम्परेचर में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। डे टेम्परेचर भी वहाँ पर 50 डिग्री रहता है, नाइट टेम्परेचर भी 45 डिग्री रहता है। सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वहाँ पर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी वहाँ पर जो जनसंख्या है ना उसकी वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। पहली बात तो वहाँ के लोकल जो है ना उनकी तादाद, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरी बात वहाँ पर फॉरेनर्स की, वहाँ पर बिजनेसमैन की, वहाँ पर इन्वेस्टरों की तादाद बहुत स्पीड से बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वहाँ पर गर्मी डे बाई डे बढ़ रही है। और तीसरी दोस्तों मेन वजह है वहाँ पर हाई एनर्जी डिमांड, यानी कि वहाँ पर एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा डे बाई डे बढ़ती जा रही है, हाई होते जा रही है। जिस केस में दोस्तों वहाँ पर नई नई कंपनीज आ रही, नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ ओपन हो रही हैं। उन सबको एनर्जी चाहिए, उन सबको पावर चाहिए और वो अपने तरीके से फैक्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं, कंपनीज़ को रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। और फिर वहाँ पर एसियाँ बेहिसाब हैं कि हर घर में एसी, हर विले में एसी और हर बिल्डिंग में एसी, गाड़ी में एसी। तो एसी से निकलने वाली गर्मी भी वहाँ पर मौसम का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेनिंग है क्या। दरअसल क्लाउड सीडिंग 1990 से स्टार्ट होने वाली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम बना सकते हैं आर्टिफिशियल क्लाउड, और उन आर्टिफिशियल क्लाउड से हम रेनिंग भी स्टार्ट करा सकते हैं। या फिर किसी जगह पर कुछ केसों में अगर रेनिंग कम हो रही है ना तो हम रेनिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव भी करा सकते हैं। तो क्लाउड सीडिंग करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले वहाँ पर एयरक्राफ्ट के जरिए, यानी एयरक्राफ्ट एक बड़े प्लेन के अंदर कुछ सिलेंडर के अंदर केमिकल भर के वहाँ पर जो नेचुरल क्लाउड है ना उन नेचुरल क्लाउड की पहली लेयर के ऊपर जाने के बाद केमिकल की एक तरीके से छिड़काव करते हैं, बारिश करते हैं। लगभग 30 मिनट का ये मिशन होता है। 30 मिनट के अंदर उस पूरे ही एरिया को जहाँ पर ही बारिश कराना चाहते हैं उस एरिया को कवर कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं वहाँ पर केमिकल्स का, और वहाँ पर तैयार हो जाते हैं आर्टिफिशियल क्लाउड और वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा तरीका होता है वहाँ पर बाई ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से अगर इन्होंने क्लाउड सीडिंग करनी है तो ग्राउंड से इन्होंने यूज़ करना होता है एक जनरेटर, और एक बड़ा और एक पावरफुल जनरेटर से ये कोशिश की जाती है कि वो धुएं की शक्ल में कुछ क्लाउड्स को बनाए, और वो धुआं सीधा ऊपर की तरफ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वो भी क्लाउड की शक्ल को ले लेता है। और क्लाउड जब बन जाते हैं ना तो वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन से केमिकल का यूज़ करके ये वहाँ पर आर्टिफिशियल रेनिंग करा पाते हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड को बना पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इन्होंने क्लाउड सीडिंग करनी है एयरक्राफ्ट के जरिए, बाय एयरक्राफ्ट, तो इनको यूज़ करना होता है वहाँ पर मैग्नीशियम, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा पोटेशियम क्लोराइड। इन तीन चीज़ों का वहाँ पर एक तरीके से छिड़काव करते हैं और वहाँ पर ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल जो है क्लाउड जनरेट हो जाते हैं। दूसरा होता है वहाँ पर बाई ग्राउंड अगर ये कर रहे हैं तो इनको एक पावरफुल जनरेटर लेना होता है। इसके अंदर यूज़ करनी होती है इन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए हमारा जो भी केमिकल है वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है और नेचुरल क्लाउड के जैसा ही आर्टिफिशियल क्लाउड को जनरेट कर देता है। दूसरे एग्जाम्पल से दोस्तों अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ये जो केमिकल छोड़ रहे हैं, जो मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड, जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देते हैं तो उस केस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो पानी की जो मात्रा होती है उस पानी की मात्रा को इतना वजनी कर देता है, इतना भारी कर देता है कि उसको बरसने पर मजबूर कर देता है, जो शक्ल ले लेता है वहाँ पर एक नेचुरल रेनिंग की। इससे दोस्तों नुकसान
कुछ साइंटिस्ट ने इसको ये भी बोला है कि मैग्नीशियम या फिर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड की ज़्यादा मात्रा, अधिक मात्रा या फिर बार बार मात्रा में अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो मानव जाति पे इस पर बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है। इसके एक नेगेटिव सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके तहत नई नई बीमारी या फिर नए नए वायरस भी वहाँ पर पैदा हो सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग का आखिरकार खर्चा कितना आता है। तो दरअसल ये टेक्नोलॉजी 1990 से काम कर रही है, 1990 से टेक्नोलॉजी काम कर रही है। हर साल इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। आज की क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस लेवल पर काम कर रही है और इसका खर्चा भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। पिछले साल यानी 2019 की बात करें तो इसमें जो यूएई गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था, क्लाउड सीडिंग का खर्चा $11 मिलियन, एक साल का जो खर्चा था $11 मिलियन का था, जिसमें उन्होंने क्लाउड सीडिंग की थी दुबई और अबू धाबी, सिर्फ और सिर्फ 2 जगहों में। एज़ पर यूएई गवर्नमेंट, उनका कहना था कि अगर हम एक नेचुरल तरीके से बिल्डिंगों को धोते हैं, पानी लगाते हैं, छिड़काव करते हैं, अपने खेतों को पानी देते हैं, वहाँ पर रेगिस्तान को पानी देते हैं, तो हमें इससे कई गुना ज़्यादा खर्चा आने वाला था। क्लाउड सीडिंग इज चीपर। क्लाउड सीडिंग काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद तक सस्ती पड़ती है नेचुरल वाटर के तहत, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रेनिंग तो है नहीं, नेचुरल बारिश है नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर नेचुरल वाटर बाई ट्रकों से भर भर के, बाई मैन पावर के जरिए वो वहाँ पर छिड़काव किया जाता है, वहाँ पर बिल्डिंगों को धोया जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश हो जाती है तो ये काफ़ी हद तक सस्ता पड़ सकता है उस गवर्नमेंट के लिए। बात करते हैं अगर इंडिया की या फिर किसी दूसरे मुल्क की जहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है, तो यहाँ पर तो इतना ज़्यादा खर्चा करना और ऊपर से इतनी सारी बारिश होना, तो ये तो आफत बुलाना जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए क्लाउड सीडिंग हर कंट्री में सक्सेस नहीं है। तो ये तो था दोस्तों आर्टिफिशियल लर्निंग, क्लाउड सीडिंग के रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर जो मैंने सोचा समझा अपने हिसाब से उसको जवाब दे दी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आ गए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल समझना चाहते हैं क्लाउड सीडिंग क्या होती है या फिर आर्टिफिशियल लर्निंग कैसे कराई जाती है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।